क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारे पास में, एब्सोल्युटली 31st क्वेश्चन है हमारे पास में, तिमिर। तिमिर का पर्यायवाची है, तो तिमिर मीन्स क्या होता है? प्रकाश होता है, सूर्य होता है और रात्रि होता है। तो तिमिर का पर्यायवाची कौन सा? अच्छा, यहाँ पे तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है? एक तो सूर्य होता है, रात्रि नहीं होता है, ना ही अंधकार होगा। तो तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है? प्रकाश। तो तिमिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रकाश। ठीक है, तो ओह शिट, तिमिर का पर्यायवाची तिमिर का क्या होता है? अच्छा, विलोम तिमिर का तो आलोक होता है, और आलोक जो होता है वो तो तिमिर मीन्स अंधकार होता है। सॉरी फॉर दैट। देखिए, तिमिर का पर्यायवाची अंधकार होता है। जैसे तिमिर के अन्य, जैसे तम तिमिर है ना, तमिश अंधकार, अंधेरा। और जबकि रात्रि के जैसे निशा, विभावरी, निशित, यामिनी, शर्वरी, तो ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? रात्रि के पर्यायवाची। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के पर्यायवाची जैसे दिनकर होता है, दिवाकर होता है, रवि होता है, सूरज होता है, प्रभाकर होता है, और अंशुमली और भास्कर। ठीक है, तो भास्कर कैसे लिखा जाता है ये भी देख लो, कैसे लिखता है? भास और कर, भास्कर। ठीक है, तो भास्कर ऐसे लिखा जाता है। कभी कभी ऐसे शुद्ध वर्तनी में पूछता है, भा और आधा शा करके भास और कर ये करके रख देता है। तो भास्कर ये गलत है, ये सही है। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द जैसे प्रभा हो गया, ज्योति हो गया, उजाला हो गया, रोशनी। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? प्रकाश के। हुताशन पर्यायवाची किसका है? हुताशन क्या है? हुताशन। हुताशन का पर्यायवाची है, कौन सा पर्यायवाची है? हुताशन मीन्स क्या? अखंड, अगणित और निर्धन अग्नि। तो हुताशन मीन्स क्या? हुताशन मीन्स होता है अग्नि। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। तो हुताशन का जो पर्यायवाची शब्द अग्नि होता है। इसके और भी अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे आग होता है, पावक होता है, दहन होता है, अनल होता है। ठीक है, यही रखते हैं। और निर्धन मीन्स गरीब और विपन्न। अखंड, ठीक है, अखंड मतलब अजय, अजय अक्षुण और अभंग, अजय अक्षुण और अभंग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है? 33rd वाला हमारे पास में, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो बताइए जल्दी। यज्ञ वल्लक होता है, या सादृश्य होता है, हस्तक्षेप है, गृहिणी। तो गृहिणी तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हस्तक्षेप भी सही लिखा है, सादृश्य, ये यज्ञ वल्लक गलत लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसका करेक्ट क्या हो जाएगा। तो यज्ञ वल्लक ऐसे ना लिख के कैसे लिखा जाता है? यज्ञ आधा ला और क्या और या, यज्ञ वल्लक्य। ठीक है, तो एक बार प्रोनाउंसिएशन करिए साथ में, या फिर लिख रहे हैं तो वर्तनी को लिख के जरूर देख लीजिए, यानी कि यज्ञ वल्लक्य। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो जैसे बाकी शब्द तो सही लिखे, ग्रहणी सही लिखा है। इसको अशुद्ध रूप देना हो तो कैसे कर देंगे? ये वाला ग्रामीण वाला, हाँ, ग्रहणी ऐसे कर देंगे, ग्रहणी। तो ये गलत होता है। चौथा का तत्सम शब्द क्या है? चौथा का बताइए। चतुर्थ होता है, चतुष्क होता है, चतुष है ना, चतुष्काठ। ये तो गलत है भाई, चतुष्पद। तो क्या चतुर्थ? चतुर्थ बिल्कुल सही होता है। तो चौथा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। तत्सम शब्द, ठीक है, ये अपना पढ़ना है इसको, क्या होता है पूछ करके। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है, तो घोड़ा का क्या है यहाँ पे? घोड़ा के तो ये सभी जो अश्व, तुरंग, घोटक, बाजी, ये सभी तो पर्यायवाची होते हैं घोड़े के। ठीक है, लेकिन घोड़ा का हमसे पूछा क्या गया है? तत्सम पूछा गया है। तो तत्सम क्या होता है? बाजी नहीं होता है, अश्व। अब अश्व और घोटक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका जो उपयुक्त तत्सम है वो है घोटक। ठीक है, तो घोटक इसका तत्सम है घोड़ा का। आवर्तक का विपरीतक शब्द है आवर्तक, आने वाला। अनावर्तक, आवर्तक, प्रवर्तक। तो कौन सा हो जाएगा ऐसे करके? और आवर्तक है,
इसका क्या विलोम है, प्रवर्तक हो जाएगा, तो ये तो आपस में ही मिल रहे हैं। प्रकर्ष होता नहीं, अनावर्तक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अनावर्तक, जिसने जिसने अनावर्तक बताया बिल्कुल सही है उसका आंसर। जैसे प्रवर्तक का जैसे बताया अप्रवर्तक होता है, प्रवर्तक का अप्रवर्तक, और आवर्तक और अनावर्तक, प्रकर्ष का अपकर्ष, अज्ञ का विज्ञ। नेक्स्ट देखिए, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, तो इस पे ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं आगे। सभी को पता होगा इसका जवाब क्या है, विशेषज्ञ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, बिजली का पर्यायवाची है, तो बिजली का बताइए पर्यायवाची क्या होता है। सरवरी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, और रमणी भी पढ़ा था, तन्या भी पढ़ा था, तो बचा क्या हमारे पास में, दामिनी। तो दामिनी क्या होता है, बिजली का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल सही है। तो दामिनी, चपला, ये क्या होते हैं, बिजली के पर्यायवाची होते हैं। तो देखते हैं इसके और भी पर्यायवाची लिखे होंगे, जैसे कि देखिए तन्या, जो तन्या का पर्यायवाची होता है आत्मजा होता है, सुता होता है, ठीक है, दुहिती होता है और पुत्री होता है। सरवरी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, सरवरी रात्रि का होता है, रात का होता है, रजनी होता है, निश्चित होता है, छड़दा होता है। तो इसको मार्क कर लीजिए, ये क्या होता है, छड़दा होता है। तो पूछ लेगा कि निम्न में से रात्रि का पर्यायवाची है, तो छड़दा भी लिखा होगा, या फिर छड़दा किसका पर्यायवाची है ये भी पूछ लेगा। छड़ लिख देगा उसमें, छड़ है ना, क्षण, क्षण समय वाला क्षण, एक क्षण, दो क्षण, तो ये क्षण, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, सरवरी किसका पर्यायवाची है, रात्रि का पर्यायवाची है, और छड़दा होता है, निशित होता है, रजनी होता है, रात होता है, रात्रि होता है। रमणी किसका पर्यायवाची होता है, तो रमणी देखो सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, ठीक है, कांता, वनिता, और अबला, कामिनी। तो ये किसके पर्यायवाची होते हैं, रमणी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, अपर्णा। अपर्णा किसका किसका पर्यायवाची होता है, जैसे देवांगना, पार्वती, आराधना और औरत। तो बताइए किसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अर्पणा का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा शब्द है अर्पणा का, तो बताइए, सही शब्द हमारे पास में है, इसके पर्यायवाची हो जाएगा पार्वती। तो पार्वती किसका पर्यायवाची है, अर्पणा का पर्यायवाची शब्द है। जैसे कि अर्पणा शब्द का पर्यायवाची देखिए लिखा हुआ है पार्वती होता है। अर्पणा के जैसे और भी कई सारे होते हैं, जैसे गौरी, गौरी क्या, पार्वती के पर्यायवाची इसमें हैं, कौन कौन से हैं, गौरी है, गिरिजा है, पार्वती है, और भवानी है, और रुद्राणी है। तो ये याद कर लीजिए, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, गिरिजा। मेरे साथ बोलिए, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। बार बार रिपीट करिए इसको मेरे साथ में बोलना। जैसे मैं बोलता हूँ, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी और गौरी। तो ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, अर्पणा के पर्यायवाची होते हैं, या गौरी के पर्यायवाची होते हैं। गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, अर्पणा, तो ये सब किसके होते हैं, पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। और स्त्री के पर्यायवाची जैसे अभी पढ़ा था हमने, नारी, अबला, कांता, विनीता, स्त्री। आराधना का पर्यायवाची प्रार्थना, पूजा और अर्चना। देवांगना क्या होता है, मेनका, देवबाला, अप्सरा, ठीक है, अप्सरा निम्नलिखित में से अप्सरा का पर्यायवाची है, तो देवांगना होता है। देवबाला पता चल जाएगा, मेनका भी पता चल जाएगा, लेकिन ये अप्सरा के साथ में देवगन, ये थोड़ा लगा भी सकते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। अब एज इट इज रिपीट तो क्वेश्चन होगा नहीं। तो देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची है। चंचरिक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, पुत्र, हवा, मित्र और भ्रमर। तो चंचरिक क्या, चंचल, चंचरिक मीन्स होता है, चंचरिक क्या होते हैं, भ्रमर। तो चंचरिक शब्द का पर्यायवाची क्या है, भ्रमर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं, व्याख्या सही देखते हैं। चंचरित शब्द जैसे भौरा, लंपट, मधुप, तामुक, अली, षष्टपद, मधुकर, द्विरेफ। तो क्या है, बोलिए मेरे साथ में, भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, षष्टपद, मधुकर, द्विरेफ। ठीक है, ये किसके, चांचरिक के पर्यायवाची हैं। हवा का मालूम होगा, जैसे अनिल होता है, पवन होता है, वायु होता है, वायर,
तो बायर याद रखना क्या होता है, बा और यर। बायर किसका पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची है। समीर वायु तो पता होगा, दुनिया भर को पता है, समीर वायु पता है, पवन भी पता है, हवा भी पता है, अनिल भी पता होता है। तो ये हमारे पास सामने नया वाक्य मिला है, बायर, नो सॉरी बयार मिला है। तो शब्द क्या है, बयार। नेक्स्ट देखते हैं, पुत्र का, पूत, तन्नय। तन्या किसका है, पुत्री का पर्यायवाची। लाल छोरा, ये सही आत्मज, आत्मज। अब यहाँ पे आत्मज लिखा है और वो आत्मजा है, ठीक है, तो वो क्या है, पुत्री का पर्यायवाची है। देखते हैं, गोधुम का तद्भव शब्द है, जल्दी से बताइए इसका जवाब हमको। गोधुम शब्द का जल्दी से आप लोग बताइए क्या होता है। गोत होता है गेहूं, गोद और गो। तो बताइए गोधुम, गोधुम किसका पर्यायवाची होगा, जो खाते हैं, गोधुम खाते क्या, जैसे यही पर्यायवाची होता है इसका गेहूं, तो गोधुम का क्या पर्यायवाची हो गया, गेहूं। बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो देखिए गोत मीन्स क्या होता है, गोत्र। गोत मीन्स होता है गोत्र। गोद का क्रोड होता है, गोह का गोधा। कोई आदमी आया है, कोई आया है, क्या अनिश्चय है, निश्चय है, प्रश्नवाचक है, क्या संबंध दिखा रहा है। तो संबंध एक दूसरे के बीच में होता है, तो वो तो है नहीं यहाँ पे। एक दूसरे से मतलब सेंटेंस तो है वो एक दूसरे से संबंधित होते, तो ऐसे संबंधित तो है नहीं। निश्चय, निश्चय तो है नहीं, अगर निश्चय होता तो यहाँ पे नाम दिया होता, कोई क्यों देता है, तो ये क्या है, अनिश्चय है। अनिश्चय वाचक, यानी कि कोई आया है, पता नहीं कौन आया, अनिश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक है यहाँ पे विशेषण, प्रश्नवाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, चलिए, गौरव का विपरार्थक शब्द है गौरव। भव, लाघव, पराभव, निर्मोख। तो गौरव का क्या होता है, गौरव, गौरव का पर्यायवाचक गौरव, विपरार्थक क्या हो जाएगा, लाघव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा लाघव। तो गौरव का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा, लाघव, ठीक है। तो वैभव का क्या होता है, वैभव दरिद्र या फिर ये जो भी लिखा है धन्य, और पराभव का विभव हो जाएगा। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, अमृत का बस निकाल लीजिए, देखिए पीयूष तो अमृत का वही होता है, पर्यायवाची मधुर, और अर्क तो विष जो होता है वो विष होता है भाई, इसमें क्या है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सदाचार का विलोम क्या होता है, सदाचार का निकाल लीजिए इसी में से, या आचार या फिर कदाचार, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इन पे समय व्यस्त करने, बर्बाद करने से क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, अन्याय का न्याय हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा है बताइए, अंगना है, कायंद है, वानर है, या फिर आंगी है। तो बताइए आप लोग कुछ में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये वानर तो हमारे पास में क्या है, वानर हमारे पास में तत्सम शब्द है। तो वानर क्या है, वानर हमारे पास में तत्सम शब्द है। आंगी, आंगना और गायन, तो इनमें से बताइए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास में है इसका गायंत। तद्भव शब्द क्या है, गायन। जैसे कि आंगन लिखा तो उसका तद्भव क्या हो गया, आंगन। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि इस पे तो चंद्रबिंदी लगी है, तो ये तत्सम होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको जहाँ पे भी ये अंग की बिंदी दिख जाए वो तद्भव शब्द ही होगा, डेफिनेटली 100% श्योर। वो शब्द कौन सा होगा, तद्भव शब्द ही होगा, ठीक है। वानर का तद्भव क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। जो तौला जा सके, अब तौला जा सके तो क्या हो जाएगा बताइए, अपरिमय होगा, उसको तौल सकते हैं तो अपरिमय होगा। अनुमय, विनिमय, विनिमय तो बेचने का होता है, अनुमय बताइए, अब परिमय और अनुमय का बताइए। जो तोला जा सके वो परमीय है, उसको, है ना, तो परमीय है वो, तो क्या हो जाएगा, परमीय। इसको पढ़ना आराम से इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, विनिमय वही जो बताया, लेन देन करना और किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान।
और अनुमेय जो होता है अनुमान करने वाला, अपरिमेय जो तोलाना, जैसे कि अपरिमेय। कम बोलने वाला वाक्य के लिए कम बोलने वाला मृदुभाषी, आभाषी, बहुभाषी, मितभाषी। तो बहुभाषी तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला, मितभाषी कम बोलने वाला। बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा हमारे पास में आंसर ए। तो देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में 49 का। चलो ये भी लगा हुआ है क्योंकि ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बोला है, जैसे कि अभी बताया था मैंने, जो चंद्र बिंदी लगी होती है वो हमेशा तद्भव शब्द ही होता है। तो यहाँ पे बांश लिखा हुआ है तो वो क्या शब्द है, तद्भव शब्द है। और बाकी क्या लिखे हुए हैं, तत्सम। तत्सम शब्द जो संस्कृत से वही थ्योरी लिखी हुई है, पढ़ लेना अपने आप से इसको। नेक्स्ट है हमारे पास में जिसकी आशा नहीं की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, तो वो क्या होता है, तो वो होता है अप्रत्याशी। जो आशा से अधिक हो आशातीत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 हमारे पास में है शुद्ध वर्तनी। अब ये बताइए क्या होता है, अधीन होता है, अधीन, आधीन, क्या होता है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बचाइए। आंसर अधीन कैसे लिखा जाएगा, अगर कोई भी लिखता है अधीन तो वैसे ही ये बिल्कुल सही है क्या। तो चलिए देखते हैं अधीन सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल नहीं, अधीन कैसे लिखा जाएगा, ये अधीन होगा ऐसा, क्योंकि बाकी जो विकल्पों में अशुद्ध दिए गए। आधीन नहीं होता है ना, आधीन ना, तो अधीन होता है। तो ये क्या है, अधीन, अधीन। तो अधीन शब्द क्या है, बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द है मतलब यहाँ पे अगर हम लोग तत्सम शब्द को ढूंढ लें तो तद्भव शब्द अपने आप से निकल जाएगा। जैसे दक्षिण क्या है हमारे पास में, तत्सम शब्द है, तो ये ऑप्शन कट गया। द्राद्र क्या है, द्राक्षा है ना, द्राक्षा क्या है, तद्भव दिख ही रहा है। नग्न भी, तो ये तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द दाढ़ी हो जाएगा। दाढ़ी का क्या तत्सम होता है, दांडिक करके कुछ होता है भाई। चलिए देखते हैं इसमें लिखा होगा। अच्छा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो 53 है, यहाँ पे क्या था 54, 53, अच्छा ये वाला है, ठीक है। तो दिए गए में दाढ़ी तद्भव, जो दाढ़ी क्या तद्भव, जिसका तत्सम क्या होता है, ये देख लो इसको, क्या है ये, दांट्रिका, द्रंटिका, द्रंट्रिका, द्रंट्रिका बोल लो, हो सकता है ये उसमें आ जाए, ठीक है। तो क्या लिखा है, इसको हो सकता है शुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाए। शुद्ध वर्तनी कैसे लिखी जाती है देख लीजिए आप लोग, दा बना के उसमें यहाँ रेफ लगा के दंट्री, दंट्री और का, ठीक है। लिख लीजिए एक बार, पेन पेंसिल रबड़ पेंसिल लग के बैठे हुए हो तो देख लीजिए इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो कौन सा तत्सम शब्द बताइए, जोगी, यौवन, जमाई, यौवन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, सही आंसर हो जाएगा यौवन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो देख नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए कि वही थ्योरी लिखी हुई है, संस्कृत से जो शब्द लिए वो तत्सम कहलाते हैं, इतना तो पता ही होगा आप सभी को। चलिए देखिए निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं, इला होता है, ठीक है। अचला, अवनी, अचल, तो कौन सा हो जाएगा बताइए, इला, अचला, अवनी, अचल, तो ये अवनी नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्या सही है, नहीं। अवनी तो पर्यायवाची होता है, पृथ्वी का होता है। तो अविचल, अटल, अडिग, दृढ़, ये अचल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। पृथ्वी के तो इला, अचल, अचला और अवनी होता ही है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा अचल और अचला में, अचल और अचला, अचला। तो अचला किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। और अचल किसका पर्यायवाची है, अटल, अचल, अचल मतलब टिका हुआ, अटल है, अडिग है, ठीक है। एक वाक्य में विशेषण शुद्ध है, तो एक वाक्य में विशेषण
शुद्ध है, बताइए सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, तो ये तो साफ देख के पता चल रहा है कि क्या होगा। सुंदर लड़का, सुंदर यूज़ करते हैं क्या, सुंदर लड़का, तो ये क्या हो जाएगा, सुंदर लड़की बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं भाई ये तो गलत है यार, अशुद्ध वाक्य पूछा है ना, शुद्ध नहीं पूछा है, शुद्ध शुद्ध पूछा, अशुद्ध। ठीक है, तो सुंदरी गलत होता है ना, सुंदरी नहीं बोलते हैं, ये सही है, सुंदर लड़के, सुंदर लड़का, तो सुंदरी लड़की नहीं बोलते हैं भाई। तो विशेषण क्या होता है, तो विशेषण वो होता है वे, एक सेकेंड कहाँ चला गया भाई, आ जाओ, यस। तो विशेषण क्या होता है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए। गौर से सुनना, विशेषण शब्द से, वे विशेषण शब्द से जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए, कोई भी एक विशेषण शब्द होगा और उसकी विशेषता बताई जाएगी तो वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण शब्द, बार बार इसको रिपीट कर, क्योंकि ये थोड़ा जैसे विशेषण शब्द से, है ना, जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण शब्द से जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो देखिए तत्सम पंक्ति एक तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी, अनुकूल शुद्ध वर्तनी है, अनु और कूल, अनुकूल बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। रचयिता ये गलत लिखा हुआ है, रचयिता ऐसे लिखा जाता है रा और उस पर मात्रा लग के, रचयिता। ठीक है, और अनाधिकार, अनाधिकार, ठीक है, अनाधिकार नहीं होता है, बड़ा का डंडा नहीं लगता है, अनाधिकार बोलते हैं अनाधिकार, लेकिन गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो अनाधिकार। ठीक है, चिन्ह हा के अंदर ना लगाया जाता है, बाहर ना नहीं लगाया जाता है। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए, पढ़िए और जवाब दीजिए। तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पर, पुश करके उसको जरूर बताया होगा। देखते हैं, अशुद्ध वाक्य क्या है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पीती हैं, तो नहीं, ये पीते हैं लगाया जाएगा बाघ के अकॉर्डिंग पहले, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, और उन्हें इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो ये तो गलत है। क्यों, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट नहीं की, प्रकट नहीं होता है। अशुद्ध क्या है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई तमाम देश, गलत ही है, तमाम नहीं, संपूर्ण देश में ये बात फैल गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बताइए, पूजनीय और तत्कालिक, पैतृक, प्रमाणिक, तो कौन सा शुद्ध है, चलिए देखिए। तो यहाँ पे प्रमाणिक बिल्कुल शुद्ध शब्द है दिए गए विकल्पों में दृष्टि से। ठीक है, प्रमाणिक शुद्ध शब्द है, ये प्रमाण से बना है, प्रमाण मूल शब्द है इसका। पूजनीय कैसे लिखा जाता है, तो ये पू ऐसे बनता है, पू और जनीय, पूजनीय। तत्कालिक होता है और पैतृक ऐसे, प और तृक, ये अच्छा डबल लग गई, तो ठीक है, तो ये क्या होता है, पैतृक, पापे मात्रा और पैतृक। ठीक है, ये पैतृक गलत होता है। तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं होता है। तत्कालिक जल्दी से बोलेंगे, जैसा अशुद्ध वाक्य का हम लोग बोलेंगे, प्रयोग करेंगे, वैसे ही अशुद्धि होती है। तो तात्कालिक होता है, तात्कालिक। 60 हमारे पास में अंतिम प्रश्न है, तो इसको जरूर पढ़िए और सॉल्व करिए। जिसकी विशेषता बताई जाए क्या कहलाता, विशेष्य कहलाता, अभी पढ़ के आए थे हम लोग ऊपर। तो हम लोगों ने कर लिया टेस्ट 1 का पूरा सोल्यूशन कर लिया। और ये टेस्ट कौन सा था, ये टेस्ट 1 था, हम लोगों ने 60 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें 60 प्रश्न हम लोग अवश्य और कंप्लीट करेंगे। इस बार पूरी वीडियो एक ही 60 क्वेश्चन की सीरीज़ है
और कम से कम 20 सेट पेपर, 20 टू 6 अप्रॉक्स 50 हिंदी के ही सेट पेपर कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो आप लोगों ने सॉल्व किया है, तो ये हमारे जो सॉल्व किया है ये है 5 दिसंबर 2021 का आरओ का पेपर, प्री का पेपर था। तो आप लोगों ने ज़रूर इसे किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुख्य परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो हिंदी के देखेंगे। फिर जो हमारे रेगुलर जो है वो एक प्रैक्टिस सेट पेपर पर डे, ठीक है। तो पर डे रेडी रहिएगा। आज डेट है हमारे पास में 23rd। तो अब 23rd से हम 22 है ना, 22 डेट कौन सी है, 22 दिसंबर है। और 23rd से हम लोग बिल्कुल 24 से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे रेगुलर एक सेट पेपर हिंदी का 60 क्वेश्चंस का पर डे। तो हम लोग ये कितने हो जाएंगे, आज अगर हम करेंगे 20 डेज़ भी अगर करेंगे और 60 क्वेश्चंस हैं तो फिर भी हमारे पास में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 1200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम 20 सेट पेपर में कंप्लीट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो और भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इतना बहुत ही सफिशिएंट तो नहीं होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।